नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी। दोस्तों, आगामी साल 2024 में आपको कहीं ना कहीं हर विभाग में छोटी या बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। बहुत से रीजंस भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और पिछली जो रीट हुई थी उसमें अधिकतम छात्र असफल हुए, अधिकतम छात्रों की रीट पात्रता क्लियर नहीं हो पाई, पात्रता क्लियर, उनका मेन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का। इसी बीच दोस्तों, पहले भी मैं कई बार अवगत करा चुका हूं और फिर एक बार आपको मैं सूचित करना चाहूंगा कि आगामी दिनों में आपको रीट भर्ती देखने को मिलने वाली है। सभी साथी बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। क्या है, 3 प्रकार की परीक्षाएं देखने को मिलने वाली है। अब कोई कहेगा सर पैटर्न चेंज हो रहा है। देखो, मैंने एक ही बात कहा, जो स्टूडेंट होता है उसे न तो एग्जाम डेट खेलना चाहिए, न ही पैटर्न बदलना है का कुछ खेलना है, क्योंकि पैटर्न बदलकर कुछ नहीं होने वाला। चीजें वही रहेंगी, मैथ वही आएगी, साइंस वही आएगी, जीके वही रहेगा, तो चेंज तो कुछ होगा ही नहीं ना। तरीका बदल देंगे करवाने का अगर बदलेंगे तो। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है बदलने की। कहीं कहीं आपको अलग अलग वीडियो में ये भी कहेंगे 2 पेपर का 1 कर दें, कर देने दो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो सभी बातों को दरकिनार करते हुए मेन मुद्दे की बात करते हैं। 3 परीक्षाएं आपके सामने की रीट पात्रता परीक्षा होने की संभावना 100% नहीं है, 200% है। क्यों? क्योंकि पीछे रीट पात्रता का एक लंबे अरसे से इंतजार हो रहा है, अभी तक नहीं हुई है, जो कि हो जानी चाहिए थी। तो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाई। अब उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है और यहां पर संभावना 100% है दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा की। फिर रीट मुख्य परीक्षा पीछे हुई थी, है ना। रीट मुख्य परीक्षा पीछे हुई थी, जिसमें काफी सारे विद्यार्थी असफल हुए, इंतजार कर रहे नई भर्ती का। तो निश्चित रूप से, और एक और रीट संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो जो स्टूडेंट तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है और उसमें लगना चाहता है, तो बड़ा सुनहरा मौका है 2024। क्यों है 2024? इस बात को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता सरकार नहीं बनी है। यहां यह फैक्टर हो सकता था कि अगर लोकसभा के चुनाव नहीं होते, यानी 6 महीने पड़े हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें नई सरकार 100 दिनों की एक रणनीति तैयार कर रही है और युवाओं के लिए खास तोहफा देने वाली है। और ये बात आ भी चुकी है सामने, मैं पीछे कई वीडियो बता चुका हूं, जिसके चलते भर्तियों की आपके सामने लाइन लगने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि चुनाव है, इस समय कुछ ना कुछ तो उन्हें लालच देना होगा, युवाओं को देना होगा अलग अलग विभाग में। अब आप देख सकते हैं कि बाकी भर्ती इस बार ये अंतिम मौका कैसे, क्योंकि फिर सरकार बीच में नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार 5 साल पूरे होंगे और उस समय कुछ करेगी तो करेगी अंतिम समय, बीच बाच में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक भर्ती लंबे 1.5-2 साल लेके चलती है, आपको पता ही है। तो इस बीच एक अंतिम सुनहरा मौका मैं कहूंगा रीट के लिए। रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा, 1 बाय 1 बात करना चाहूंगा। देखो भाई, सबसे पहले रीट पात्रता किनके लिए, कि पहले पात्रता परीक्षा जिनकी क्लियर हो चुकी है वो तो निश्चित रहें, वो तो आगे आ जाएं, उनको रीट पात्रता नहीं देनी है बार बार, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अब रीट पात्रता होगी जो नए छात्रों के लिए है, जो न्यू स्टूडेंट होगी, यानी ये किसके लिए है? न्यू स्टूडेंट के लिए है, और जिनकी पात्रता नहीं हुई है। तो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक तो नए स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फ्रेश आएंगे, जिनकी पात्रता इन्होंने पेपर नहीं दिया, तो पहली बार वो एलिजिबल हुए हैं तो पेपर देंगे। दूसरे कुछ ऐसे विद्यार्थी नहीं है, ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जिन्होंने पात्रता दी लेकिन क्लियर नहीं हो पाई। क्योंकि क्या था, क्योंकि 21 के अंदर एक एग्जाम हुआ था जिसमें बड़ा सरल पेपर आया था, तो वो रद्द हो गया, जिसके चलते पात्रता को हल्के में ले लिया। हल्के में लेने की वजह से 90% भी सही नहीं कर पाए, भारी भरकम नुकसान हुआ। तो ऐसी संख्या सर्वाधिक है, तो उन्हें सिर्फ पात्रता पे फोकस करना है। ठीक, फिर रीट मुख्य परीक्षा पीछे हो चुका। अब देखो, नए विद्यार्थी उनके लिए केवल पात्रता परीक्षा करवाना कोई मकसद नहीं, क्योंकि नई पात्रता करवाने का मतलब होगा कि आगामी नई भर्ती के लिए उन्हें तैयार करना। तो ऑब्वियस सी बात है, नई भर्ती कितने पदों पे आएगी, इस बात को लेकर भी चर्चा करूंगा। कितने पद खाली है, कितने पदों पर भर्ती आ रही है। अच्छा, सबसे सुनहरा मौका एक और, यानी 3-3 मौके, 2-2 मौके हैं जिनकी पात्रता क्लियर है, जिनके नहीं उनके लिए 3 मौके हो गए। पात्रता को क्लियर करें, उसके बाद में इस 2 एग्जाम इस प्रकार के होंगे। अब जिनकी पात्रता क्लियर है, जो मुख्य परीक्षा को पास नहीं कर पाए ना, वो रीट संस्कृत शिक्षा विभाग,
इसके अंदर भी दोस्तों भर्ती होगी, जो पीछे कांग्रेस सरकार नहीं करवा पाई थी, लेकिन इस बार अब निश्चित रूप से जल्द अपडेट आपको मिलेगा। सब कुछ तैयार है, जल्द ही अपडेट आने वाला है। अच्छा, वन बाय वन चीजों को समझते हैं। ये ग्रेड थर्ड के पदों की संख्या का विवरण है। यहां पर स्वीकृत पद कितने हैं? अगर ग्रेड थर्ड की बात करें, ग्रेड थर्ड की बात करें तो लगभग 2,68,808 पद है, ये स्वीकृत है। लेकिन इसमें कार्यरत पद कितने हैं दोस्तों? 2,35,619 है। लेकिन खाली पद कितने बच गए हैं? खाली पद है 33,000 के समथिंग पद है। ये आपके खाली पद हो गए, ठीक है, ये आपके खाली पद हो गए, ठीक है भाई। अब ये खाली पद है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतने पदों पर भर्ती आना निश्चित, और अप्रोक्स में ये आपको कहना चाहूंगा इतने पदों पर ना आके अप्रोक्स में ये निश्चित, पहले भी बता चुका हूं, लगभग 30,000 प्लस पदों पर ये रीट आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा, अब जिनकी पात्रता क्लियर, उन्हें एक और मौका शानदार दोस्तों यहां मिलेगा। इसके अंदर आधे आधे लेके चले ना, तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड 2 पेपर होंगे अलग अलग। तो इसके अंदर भी लगभग 15,000 प्लस वैकेंसी मान के चलो, और इसमें भी हम आधे आधे कर लेते एक बार के लिए, तो 15,000 मान के चलो एक बार के लिए, क्योंकि 30,000 मैक्सिमम पद आपके सामने होंगे। हो सकता है इनमें बढ़ोतरी भी हो जाए, खाली पदों का और विवरण भी आना बाकी है। तो ये आपके सामने खाली पद है, और इसको लेकर लगातार दोस्तों मांगे उठ रही है कि रीट की विज्ञप्ति जारी करो। लगातार ट्रेंड हो रहा, सीएम साहब के पास इसको बात पहुंच चुकी इस भर्ती को लेकर। और आपको ये मेन भर्ती जिसके ऊपर सरकार बनती भी है, सरकार गिरती भी, आप जानते हैं। रीट वो भर्ती जिसमें सब सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट होती है। तो अब एक्सपेरिमेंट होने का कोई मामला नहीं है। आपको ये नहीं कि सर पैटर्न बदले, अरे क्या बदलेगा पैटर्न? सब्जेक्ट वही आएंगे, सिलेबस ऊपर नीचे हो जाएगा, चीजें वही रहेंगी, क्या बदलेगा पैटर्न? पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने में कोई पैटर्न तो नहीं बदलना ना, पैटर्न तो पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो भैया। तो 30,000 आपके सामने है, 30,000 आपके सामने है, और उससे ज्यादा आप क्या करोगे? अब कई कहोगे सर पीछे 50,000 पे वैकेंसी हुई थी, है ना भाई, कई ये सोचे सर पद कम है तो भाई 50,000 में ले लेते सिलेक्शन, उसमें नहीं हुआ। तो सिलेक्शन पदों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है कि 30,000 है, 50 है, लाख है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। अगर तैयारी भी ढीली ढाली होगी तो पद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन फिर नहीं होगा। तो मुख्य परीक्षा का ये रोल है दोस्तों, आपके सामने मैंने बताया, इतने पद खाली है, मुख्य परीक्षा का ये रोल आपके सामने मैंने रखा, और जल्द ही इसके ऊपर विज्ञापन जारी होगा। पहले पात्रता का विज्ञापन जारी होगा, फिर कह रहा हूं। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा जा सकती है, 24 के अंतिम समय तक जा सकती है, ठीक है, हो सकता है कि 25 ही ले ले। देखो बात जो सीधी है, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, ये नहीं कि कल ही हो जाएगा, क्योंकि पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, वो एलिजिबल होंगे, देन उसके बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए सबसे सुनहरा मौका एक ही परीक्षा है, जो रीट वाली हो रही है संस्कृत शिक्षा विभाग में, जिसमें स्वीकृत पद 1800 से 2000 पद स्वीकृत है ग्रेड थर्ड की। इसमें फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड की भी एक संख्या आएगी आपके सामने, उनकी अलग भर्ती भी होगी, उनके विभाग में भर्तियां होनी है, और इसके अंदर भी होनी है, क्योंकि वीकेंड पद है और खाली पद चल, जिसकी मांग लगातार उठाई जा रही भरने की, होंगे भी। इसके अंदर सबसे सुनहरा मौका L2 वालों के लिए है। L2 वालों के लिए, L2 के लगभग 1500 पद दोस्तों देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेट, मैंने बताया। जल्द ही विज्ञप्ति में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पीछे एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जिसमें मैं बता चुका हूं बार बार, और इसी के अंदर दोस्तों आपके सामने है L2 में 1500, लगभग 1500 के अंदर ही साइंस मैथ वालों को सुनहरा मौका मिलेगा। इस बार सर्वाधिक पद खाली, 1000 से 1100 पदों पर विज्ञापन जारी होगा मैथ साइंस वालों का। L1 का 500 पदों पर कम से कम जारी होंगे। L1 की पेपर पहले मेरिट बेस पे हुआ करता था, वो हो गया एक बार, उसमें L2 रद्द हो गई थी 21 वाली, तो इसमें भर्ती नहीं हो पाई थी, तो पद वो खाली रहकर नए पद जोड़कर इतने पद बन गए हैं, इस वजह से L2 में पद ज्यादा खाली है। तो जिनकी पात्रता क्लियर है वो तो अपनी तैयारी पे फोकस करे, तैयारी को कंटिन्यू रखे। जो हमारे साथ ऐप में लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं वो बार बार यही कि सर बिल्कुल शांत बनाए रखें, अपने आप को धैर्य बनाए रखें, जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा, अपनी तैयारी को मजबूती दे, ठीक है भाई। जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से दोस्तों, ये आपके सामने सुनहरा मौका मैंने फिर कह दिया है कि जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है। अब देखो मेन, इसमें मेन मुख्य बात क्या है कि सब्जेक्ट लगभग मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश जीके, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश जीके मैथ्स, इनका ये इसका सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस सेम है,
कोई बदलाव नहीं है, इतना सा भी बदलाव नहीं है, सेम टू सेम वही है। अब तक आज तक की डेट में कोई बदलाव नहीं है। जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी 25 मार्च से स्टार्ट हुई थी, है ना, वो पेपर और इसका पेपर सेम आने वाला है, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, चीजें वही। रीट पात्रता में थोड़ा सा अलग है ना, बाकी इसमें इन दोनों का सेम पैटर्न है, सेम पेपर है, सेम सिलेबस है। तो पेपर यानी तैयारी जीरो से तो करनी नहीं है, 50% तैयारी आपकी मान के चलता हूं इस समय है, आपको 50% आगे जाना है, सब्जेक्ट वही है, तो सुनहरा मौका है। अच्छा, बाकी अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा, पद स्वीकृत है, पद बढ़ के आएंगे, फर्स्ट ग्रेड की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, सेकंड ग्रेड की भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर भी मैं आपके सामने एक वीडियो रखूंगा पदों की संख्या का विवरण लेके। तो अपनी तैयारी को मजबूती दें। शिक्षा विभाग में तीनों क्षेत्र के अंदर भर्तियां देखने को मिलने वाली है। ऐसे नहीं कि अब इंतजार करोगे, देखो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार न करके आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर ले, दोबारा से जीरो से शुरुआत कर ले दोबारा से, और अपनी तैयारी को मजबूती दे और मैदान में डटे रहे। निश्चित रूप से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो क्या चाहता है, वो तैयारी करना चाहता है कि नहीं चाहता। जल्द ही मैं आपको बताना चाहूंगा रीट पात्रता परीक्षा का भी। इस पात्रता परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे पीछे, बहुत सारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हल्के में ले लिया कि सिर्फ पात्रता है, पास हो जाएगी, हल्के में ले लिया। हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए, इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पात्र नहीं हो पाए थे। तो इसके लिए स्पेशल हमारा कोर्स ऐप के ऊपर आएगा पात्रता परीक्षा के लिए। रीट मुख्य परीक्षा का भी दोस्तों नया यूट्यूब पे हमने फ्री करवा दिया था, उस समय ऐप पर हमने कोई कोर्स नहीं करवाया, लेकिन इस बार ऐप के ऊपर नया कोर्स हम लेके आएंगे, रीट मुख्य परीक्षा का, पात्रता परीक्षा का। संस्कृत वाले का तो कोर्स आ चुका है, ऐप के ऊपर लाइव कोर्स हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे इसका विज्ञापन जारी होता तो उस कोर्स में हम कुछ नई चीजें आपको देने वाले हैं, तो उस कोर्स से आज आप हमसे जुड़ सकते हैं, उस कोर्स के माध्यम से। उसको बाकी आपको मैं ये थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये देखो यहां पर यूज कि स्वीकृत कितने हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता पद की तैयारी करने वाले स्वीकृत 55,000, कार्यरत 33,000, 21,000 पद खाली हैं, कुल मिलाकर 10,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा फर्स्ट ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का देख लो, इतने पद है 85,000 के समथिंग स्वीकृत थे, 52,000 भरे गए हैं, 33,000 खाली है, तो लगभग अब आधे मान के चलो तो 10,000 के आसपास इसके बनते। अब कितने भी विज्ञापन जारी हो, लेकिन मैक्सिमम पदों पर विज्ञापन जारी होगा, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया, ये आप देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे कानाराम जी निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक है कानाराम जी, उन्होंने ये बात रखी आपके सामने। ठीक है, संस्कृत शिक्षा वाले जो भी हैं, जिनका नया कोर्स अपना लाइव कोर्स भी आएगा जल्द से जल्द। दूसरा ये पहला कोर्स है जो कि हो चुका, कंप्लीट कोर्स हो चुका, 799 के अंदर आपको मैथ और साइंस दोनों की लाइव क्लासें कंप्लीट हो चुकी, वो तो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं। दूसरा बेसिक टू हाई लेवल और क्लास नोट्स भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करवाया गया। अब जैसे विज्ञापन जारी होता तो इस कोर्स में हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करने वाले हैं, इसी फीस के अंदर, कोई नया फीस नहीं होगा, इसी फीस में कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। और रीट मुख्य परीक्षा का और रीट पात्रता का जल्दी अपने ऐप पर आने वाला है। SK नाइक क्लासेस ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, नीचे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।